नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि विजय शाह के बयान की जांच अब एसआईटी करेगी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह ने विवादित बयान दिया था। एसआईटी में शामिल किए गए हैं 3 आईपीएस अधिकारी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि एसआईटी 28 मई तक जांच रिपोर्ट सौंपेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि मंत्री विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। सुनवाई के बाद 19 मई को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बीजेपी मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर की जांच एक एसआईटी करेगी। इस एसआईटी में 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य से नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन अधिकारियों में एक महिला जरूर होनी चाहिए। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया कि वो कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन करे। एसआईटी का नेतृत्व एक आईजीपी करेंगे। बाकी दोनों सदस्य एसपी या उससे ऊपर के रैंक के होने चाहिए। कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। ये रोक इस शर्त पर है कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। ये एफआईआर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक स्वतः संज्ञान लेने के बाद दर्ज की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हम लगातार रुख करेंगे बड़ी खबरों का और इस पर जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी। और इस खबर पर चलिए जान लेते हैं कि क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं नितिन, दिग्विजय और अरशद। दिग्विजय, आपसे शुरुआत करती हूं। क्या कुछ एसआईटी की टीम जो है वो बनाई गई है, देखिए क्या कुछ इसमें मामला निकलकर सामने आया है और कैसी जांच चाहता है कोर्ट, क्या कहेंगे? देखिए ना, जब से मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने बयान दिया तमाम जो पूरे देश में एक तरीके से डिबेट इसके ऊपर थी किस तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी दे रहे हैं। सेना के कर्नल जी, क्या बीजेपी के नेता धर्म को देखते हैं? सेना में भी क्या बीजेपी के नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं या सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? इस तरह की बातें की जा रही है और हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था वहां, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अब एसआईटी बनाने का निर्देश दे दिया है फिलहाल। और ये भी कोर्ट ने कहा है, एक तो पूरे तरीके से फटकार भी लगाई है विजय शाह को, इस तरह का बयान आपने दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप एक वेल नोन पर्सन है, एक समाज में एक जिम्मेदार नागरिक है। जिम्मेदार नागरिक होने के बावजूद भी अगर आप इस तरह के बयान देते हैं तो वो बहुत ही हास्यास्पद और निंदात्मक है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक एसआईटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। ये जो एसआईटी गठित की गई है, इस एसआईटी में 3 आईपीएस अधिकारी होंगे जिनको शामिल किया जाएगा। और 3 आईपीएस अधिकारियों के साथ साथ 3 आईपीएस अधिकारी होंगे रहना इस एसआईटी में जो कि इसकी जांच करेंगे मामले की। ये भी कोर्ट ने कहा है कि इसमें एक महिला ऑफिसर को भी रखा जाएगा, यानी कि महिला आईपीएस अधिकारी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो 2 और जो इसमें सदस्य होंगे तो इसका नेतृत्व आईजी रैंक के जो ऑफिसर होंगे वो करेंगे। उसके अलावा 2 जो बाकी के लोग हैं वो एसपी रैंक या फिर इससे ऊपर के ही अधिकारी होंगे। तो ये कहा जा सकता है एक तरह से इस मामले में कोर्ट पहले से ही सख्त रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट रहा हो जिसकी टिप्पणी आई है, जिसका एसआईटी का फैसला आया हो, या इससे पहले हाईकोर्ट का जो स्वतः संज्ञान वाला मामला था, एफआईआर किस तरह से दर्ज की गई उसकी जांच करना इस एसआईटी का काम रहेगा। जो बयान दिया गया था विजय शाह की तरफ से उसकी जांच करना एसआईटी का काम रहेगा। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि विजय शाह की जो मुश्किलें थी वो अब बढ़ती भी आपको नजर आएंगी। और लगातार सवाल ये उठ रहे थे कि भाई इतना सब होने के बावजूद भी, ऐसा निंदनात्मक बयान देने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार विजय शाह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। जबकि खुद सबसे बड़े राष्ट्रवादी बीजेपी के लोग बनते हैं, बीजेपी के नेता बनते हैं, लेकिन उन्हीं के मंत्री जब इस तरह का बयान देते हैं तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि भाई इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, बल्कि इनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उस दिशा में भी कोई कदम आगे नहीं बढ़ा। अब ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं विजय शाह की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ेंगी। जिस तरीके से सबने देखा कि देखिए विजय शाह ने जिस तरीके का घटिया बयान दिया था, उसके बाद हालांकि उन्होंने माफी मांगी है। तो जब भी ये सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है तो ये बात सामने आ रही है कि वो माफी मांग चुके हैं। फिर अब इस जांच का क्या मतलब है और किस तरीके के खुलासे इसमें हो सकते हैं?
देखिए नैना, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी साफ तौर पर कहा है कि भले ही विजय शाह इस मामले को लेकर के, अपने बयान को लेकर के माफी भी मांगे, जो उनका बयान आया भी था दोबारा से, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये एक तरीके से मगरमच्छ के आंसू हैं। ये टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है कि जो आपने माफी मांगी है वो एक तरह से मगरमच्छ के आंसू लगते हैं। या तो आप दिखावा करना चाह रहे थे और या आप जांच से बचना चाह रहे थे कि आपके ऊपर कोई जांच न बैठे। तो इसका कोई लॉजिक कोर्ट के समझ में आया नहीं और देशवासियों के, देश के लोगों के समझ में भी आया नहीं, क्योंकि आप सेना के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। खासतौर पर आप एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं, आप 8 बार के विधायक है, इतनी बार के मंत्री हैं, उसके बावजूद भी अगर आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो वो बहुत ही निंदनीय है। इसकी निंदा पूरे देश ने की। और जो माफी, जहां तक माफी का सवाल है, तो माफी भले ही उन्होंने मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी इसके ऊपर सवाल जरूर उठेंगे कि आप फिर तो ये एक परंपरा तरीके की बन जाएगी इस देश में कि कोई भी कुछ भी बयान दे दे और उसके बाद आकर के माफी मांग ले तो सब उसे माफ कर देंगे और उसका जो बयान था वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी एक मिसाल कायम करने की कोशिश की है। भले ही विजय शाह इस मामले में माफी मांग चुके हैं, लेकिन कोर्ट का साफ कहना है कि आपकी माफी, आपके जो आंसू हैं वो घड़ियाली आंसू, मगरमच्छ के आंसू लगते हैं। अगर आप इस तरीके से एक विधायक हैं, मंत्री हैं, इस पद पर आप बैठे हुए हैं, तो ये सब चीजें आपको शोभा नहीं देती है। और जो माफी की बात है वो शायद आप जांच से इसको दूर रखना चाह रहे थे कि आपके खिलाफ कोई जांच करें। दिग्विजय, जिस तरीके से हम लगातार विवादित बयान सुन रहे हैं, तो ये किस तरीके की मानसिकता को दर्शाता है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल जाहिर सी बात है, मानसिकता साफ तौर पर झलक रही है। जो बयान विजय शाह की तरफ से दिया गया था वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि हर जगह पर, क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि बीजेपी में किस तरीके की जो आइडियोलॉजी उसको फॉलो किया जाता है, ज्यादा हिंदू मुस्लिम पर जोर दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है ये उनकी आइडियोलॉजी, उनकी समझ भी इसमें झलकती है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब विजय शाह इस तरह के बयान देकर के फंसे हो। इससे पहले भी कई बार उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी के ऊपर भी उनकी तरफ से एक टिप्पणी की गई थी और उस वक्त भी उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया था। इस बार भी टिप्पणी की गई है और इस बार टिप्पणी की गई है कर्नल सूफिया कुरैशी के ऊपर, जो उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए, इस तरीके को इस देश की मीडिया ने या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप ने दूसरे तरीके से भी बताया है। हम लोगों ने, आप लोगों ने, सभी लोगों ने इस चीज को बताया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने किया तो जो पहलगाम में धर्म पूछ करके मारा गया था, यहाँ के श्रद्धालुओं को, यहाँ के टूरिस्ट जो थे उनको जो धर्म पूछ करके मारा गया था, तो भारत सरकार ने एक संदेश देने की कोशिश की थी कि धार्मिक रूप से आप उन्माद भारत में नहीं फैला सकते। और ये एक मिसाल थी कि दोनों जो हमारे तीनों प्रवक्ता आए थे सामने, वो अलग अलग धर्म से जुड़े हुए थे। और वैसे तो सेना में जब कोई सेना की वर्दी पहनता है तो उसके धर्म मायने नहीं रखता है, लेकिन ये एक मैसेज देने की क्लियर कोशिश की गई थी कि भारत धार्मिक उन्माद में नहीं, धार्मिक रूप से नहीं बटेगा, और ये एकता दिखाने की कोशिश की गई। इस तरीके से भी वो इस बात को कह सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया कि उन्होंने हमारी बहनों पर सिंदूर उजाड़ा तो हमने उनकी बहन वहां पर भेज दी, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा विवादास्पद भी था और साफ तौर पर उनकी मानसिकता को भी दिखाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि देहरादून से विजिलेंस की जो टीम है वो रुड़की तहसील में पहुंची है और उसने बड़ी कार्रवाई की है। अपर तहसीलदार के पेशकार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के बाद तहसील कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। आरोपी पेशकार और शिकायतकर्ता से पूछताछ की जा रही है। अचानक हुई इस कार्रवाई से तहसील कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि देहरादून से रुड़की पहुंची विजिलेंस की टीम ने चकबंदी कार्यालय में तैनात एक कानूनगो को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। विजिलेंस की टीम बंद कमरे में कानूनगो से पूछताछ कर रही है। इस दौरान मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। जानकारी के अनुसार देहरादून विजिलेंस से एक ग्रामीण की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पूरी कार्रवाई की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अरशद हुसैन। खबर पर मिल रही है। अच्छा, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। क्या कुछ खास जानकारी इस पूरी खबर पर मिल रही है? देखिए, आपको बता दूं कि आज दोपहर का मामला था जब टोल फ्री नंबर पर किसी व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उनसे तहसील परिसर का एक व्यक्ति रिश्वत की मांग कर रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पर विजिलेंस टीम पहुंची और उन्होंने रंगे हाथों जो है आरोपी को, जो कि अपर तहसीलदार का पेशकार का, उसे गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर। आपको बता दें कि इसमें एक वकील भी शामिल है। वकील साहब के जरिए ये एक महिला का जो है मकान का दाखिल खारिज होना था, उसी के चलते सिग्नेचर करने के
एवज में 10,000 रुपये की मांग कर रहे थे। फिलहाल अगर बात की जाए तो अभी पूछताछ जारी है और विजिलेंस टीम यहाँ पर पहुंची है और उसको गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए। चलो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चल भाई चल। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले पर यह फैसला लिया गया है। संभल जिला अदालत में अब सर्वे जो ये था, अब इसका मुकदमा जो है वो आगे बढ़ेगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने दलीलों को खारिज किया है। 19 नवंबर 2024 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया है। 13 मई को मस्जिद कमेटी के सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमे की पूरी पुष्टि की थी और चुनौती भी इस पर दी गई थी। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि 19 नवंबर 2024 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।